मुनसिफ टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट फिजा। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस बार का थीम है प्लास्टिक पोल्यूशन का अंत, एक ग्लोबल संकल्प। हर साल करोड़ टन प्लास्टिक हमारे माहौल को जहरीला बना रहा है, नदियों से लेकर समुंदर तक और सड़कों से लेकर जंगलों तक। ये सिर्फ पोल्यूशन नहीं है बल्कि एक साइलेंट किलर है, ज़मीन के लिए भी और इंसानी ज़िंदगी के लिए भी। लेकिन सवाल है, क्या हम इस साइलेंट किलर के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं? चलिए चलते हैं हैदराबाद, जहां हमारी रिपोर्टर एलसी लोगों से बात कर रही है। उनका नजरिया जानते हैं इस ग्लोबल क्राइसिस पर। आदाब, मैं हूं एलसी फील्ड से मुनसिफ टीवी के लिए। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस साल का थीम है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। मैं मौजूद हूं एनटीआर गार्डन्स पे, जहां हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। प्लास्टिक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, चाहे वो पैकेजिंग हो, पानी के बोतल, शॉपिंग बैग्स, फूड डिलीवरी बॉक्सेस तक। लेकिन यही प्लास्टिक को हम अक्सर बिखरा हुआ देखते हैं आसपास पार्क्स में, नदियों के किनारे पर। तो सवाल यह है, क्या हम इस प्लास्टिक के ओवर यूज और पोल्यूशन को सीरियसली ले रहे हैं? तो चलिए जानते हैं आवाम का क्या कहना है इस ग्लोबल चैलेंज पर, सिर्फ मुनसिफ टीवी के साथ। एक सिंपल हैबिट जो हर कोई अपना सकता है टू फाइट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो क्या होगी वो? एक सिंपल हैबिट ये है कि लोग जो है ना, जहाँ डस्टबिन होता है उसमें प्लास्टिक फेंक सकते हैं या तो फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद ही कर सकते हैं। ढेर सारी चीजें जो प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे ग्लास, पोर्सलिन, सब कुछ है। इसलिए एक और हैबिट यही है कि लोग जो है ना, प्लास्टिक को डस्टबिन में तो फेंक ही सकते हैं, पर अगर डस्टबिन प्रोवाइड नहीं है, एक जूट या कोई सा भी बैग के अंदर सारे प्लास्टिक आइटम्स रख सकते हैं, टाई कर सकते हैं बैग को और फिर घर पे जाकर के अपने डस्टबिन में फेंक सकते हैं। क्या आपको लगता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू है या हेल्थ और इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है? देखिए, एनवायरनमेंट और हेल्थ और इकोनॉमी सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन है या हमारे आसपास की चीज़ें हैं, तो उसके रिसाइकलिंग पर भी खर्च आता है, उसके फिर बाद में जब फिल्टर आउट करते हैं हम, तब भी खर्च आता है। तो ये है कि जितना हम ज़्यादा उन चीज़ों का अभी से उन चीज़ों के बारे में कॉशियस रहेंगे, तो बाद में जाकर के उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमारी लैंड इनफर्टाइल होंगी तो जाहिर सी बात है कॉमर्स पर असर पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये सब प्लस उसको क्लीन करने का जो खर्च होता है, कई बार वो 100 टाइम्स ज़्यादा होता है उससे जो हम ऑलरेडी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे कई 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा उसको क्लीनिंग का खर्च होता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से मिली जुली हैं। तो आज ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एनवायरमेंटल इशू है, इकोनॉमिक्स का इशू है। आपके हिसाब से प्लास्टिक पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? The reason is usage of plastic bags, which is banned in India. So that is the main reason. और प्लास्टिक हर एक चीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, जो रिसाइकिल भी नहीं होता है, तो उसको गलने में बहुत सारा टाइम लगता है। कुछ सालों बीत जाते हैं फिर भी वो नहीं गलता है, और वो पोल्यूशन का मेन रीजन होता है। आपके घर में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट बनता है? एक सिंपल हैबिट जो हर कोई अपना सकता है टू फाइट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो क्या होगी वो? तो मैडम, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में लेते तो कुछ भी सामान लेते तो पार्सल लेते हैं, तो पेपर बैग में देना चाहिए, क्योंकि वो प्लास्टिक में देते तो वही तो घर में ज़्यादा फैला रहा है। तो इसलिए कम से कम करेगा तो प्लास्टिक पेपर में दे सकते हैं। तो आप दूध का पैकेट जो भी है वो डब्बा में दे सकते हैं, जैसे कि अपना स्टील का डब्बा, नहीं तो बॉटल में, ऐसे किसी में भी देगा तो प्लास्टिक कम पड़ेगा। जिससे आपके हिसाब से प्लास्टिक के नुकसान क्या है? Plastic is very harmful for even both humans and animals. Plastic is not biodegradable in the earth's soil. We can stop using plastic bags, use jute bags or paper bags instead of plastic. Even for book cover, we can use paper. प्लास्टिक पोल्यूशन के सबसे बड़ा वजह ये है कि पब्लिक लोकल प्लेसेस में हम लोग को डस्टबिन नहीं दिए जाते हैं, या फिर हम जब भी हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो हम लोग प्लास्टिक बैग का या फिर प्लास्टिक स्ट्रॉज, प्लास्टिक प्लेट्स, ये सब का बहुत इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोल्यूशन जहां दुनिया के लिए एक क्राइसिस है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये रोजी रोटी का जरिया भी है। हमारी रिपोर्टर दिव्या इस वक्त हैदराबाद में कुछ रैग पिकर्स के साथ मौजूद है। चलिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी मजबूरी और उनका नजरिया। प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें,
Say no to plastic. No plastic. से नो टू प्लास्टिक। शुक्रिया फिजा। मैं हूँ दिव्या और मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के लोअर टैंकबंड में, जहाँ हर सुबह रैक पिकर्स प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए। जहाँ हम लोग प्लास्टिक से छुटकारा पाना चाहते हैं, वहीं ये लोग प्लास्टिक पर जी रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनके लिए प्लास्टिक क्या है, समस्या या जीवन का सहारा। మాది లోకల్ కాదు, నాన్ లోకల్, ఆంధ్ర. ఇక్కడ పొలాలు ఉన్నాయి మేడం. మాకు 5 years అయింది. పని అయితే మామూలుగా మేడం గలీజ్గా ఉంటుంది. ఇక తప్పదు కదా మేడం, తప్పక చేస్తున్నాం మేడం మేము. మా నాన్నకు ఆపరేషన్ అయింది మేడం. కడుపు నొప్పికి ఆపరేషన్ అయితే 5 లక్షలు అయింది. అందుకని ఇక అప్పు ఎక్కువ పొలాలు పండుగ అప్పు, మా నాన్నకి ఆపరేషన్ అయ్యి 5 లక్షలు అయింది. అది అప్పు మొత్తం ఎక్కువ అయిపోయి మాకు ఇక్కడ వచ్చి ఇంకా ఈ పని చేసుకొని బతుకుతున్నాం మేడం. మేము చదువుకోవడానికి చదువుకున్నాం మేడం. మా నాన్నకి హెల్త్ బాగలేక మధ్యలో డ్రాప్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇంటర్ వరకు చదువుకొని డిగ్రీలో డ్రాప్ అయిపోయినాం మేడం. ఇక దానికి తగ్గ జాబ్ దొరకలే మేడం. అందుకని దీనికి రావాల్సి వచ్చింది మేడం. మేము 3 members ఉంటాం మేడం. 3 members కలిసి రోజుకి 1000 నుంచి 1500 వరకు వస్తుంది, ముగ్గురు కలిపి. మాకు ఈ పని అయితే కొంచెం గలీజ్గా అనిపిస్తుంది మేడం, కానీ తప్పక చేస్తున్నాం మేడం. अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं? हम लोग 10 साल से 10 साल से कर रहे हैं हम लोग काम। तो आप हम लोग डेली उठाए तो भी हम लोगों को प्रॉब्लम, अगर नहीं लिया हमारा दिन 3 दिन से कचरा नहीं लिए, 4 दिन से कचरा नहीं लिए, वो बात बोलते हैं हम लोगों को। फिर वो कचरे में पूरा डाइपर्स, वो कांच के जो वगैरह वो रहते ना, वो बोलते भी नहीं, वैसे ही डाल देते हम लोगों को। अगर एक दिन छुट्टी मारता कहीं को इतना दिन से नहीं आया बोल के हमारे ऊपर चिल्लाते वाले, वैसा करते हम लोग को। हमारा बात सुनते भी नहीं, उन लोगों का बात ही पहले सुनना, हमारा बात नहीं सुनती, वो है हमारा। अगर बोलना चाहे तो अरे क्या बड़े बात बोलते, क्या बोल के हमारे ऊपर आते उन लोग, हाथों को ऐसा चुपक जाता हम लोग पूरा। इसके पैड्स भी कवर में नहीं बांधते, वैसी खुला खुला डाल देते। अगर लेडीज गए तो अच्छा दिखता, कैसे भी संभाल के लेके आता, पर जेंट्स गए तो अच्छा नहीं दिखता ना, वो भी नहीं देख सकते। वैसा वैसा है, क्या बोलना बोलो, उन लोगों को कुछ भी बोल दो, बेस करके नको बात करो बोल के बोलते हम लोग। अगर एलर्जी होता है एक बार अब ये इंजेक्शन वो वगैरह फेंक दे रहे ना, उसके बाद से एलर्जी हो जा रहा हम लोगों को। प्लास्टिक होता 10 किलो 15 किलो, नहीं तो 20 किलो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो कब ऊपर आते कि नहीं मालूम उसका रेट, जब उतर जाते कि भी नहीं मालूम, वो उसलिए तकलीफ होता है। एक बार अच्छा है तो हम थोड़ा पैसे अच्छा आता उसके प्लास्टिक से, थोड़ा कम पैसे रहते ना, थोड़ा लॉस हो जाते। थोड़ा ज़्यादा है तो हम लोगों को खर्चा ज़्यादा रहता है, बच्चों पढ़ाई रहते हैं ना, हम लोगों को भी बच्चों को पढ़ाई चले जाता पैसे बोल के हमारा उतना ही। लोगों को मैं एक ही बोल रही हूँ, जो भी है कच्चे में डाले ना, थोड़ा बोल के डालिए, कांच जो भी है वो उठाओ, ये उठाओ बोल के वो मत बोलो। अगर उठाना चाहिए 10 रुपये बढ़ के भी दे दो, वो बात नहीं है। हम लोगों को बोलना पहले, ये पैम्पर्स है, वो पैड्स डालते, पैड्स भी वैसे ही डालते ना, उसको भी बोलो। जेंट्स आते लेडीज आते, उसको भी देख के बोलना, जो भी है उसमें डाले तो थोड़ा हमारा बात भी सुनना, हम लोग भी इंसान ही है। तो दोस्तों, प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज भी है। रैक पिकर्स जो हमारे शहरों को प्लास्टिक से साफ करते हैं, उनकी ज़िंदगी इसी प्लास्टिक के धागों से जुड़ी है। जब हम प्लास्टिक को बैन करने की बात करते हैं, क्या हम उन लोगों के रोजगार के लिए भी ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा एक तरफ हमारा प्लैनेट जल रहा है और दूसरी तरफ एक गरीब माँ अपने बच्चों को सिर्फ इस प्लास्टिक के भरोसे पाल रही है? तो फिर सवाल आपसे है, क्या प्लास्टिक सिर्फ दुश्मन है या एक ऐसी मजबूरी भी है जिसका हल हमें मिलकर ढूंढना होगा? इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ज़रूरत है एक समझदार नज़रिए की, जहां हमारी नीतियां भी हो और नीयत भी। प्लास्टिक से नाता तोड़ना है पर इंसानियत से रिश्ता नहीं छोड़ना है। आज की सेगमेंट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहे मुंसिफ टीवी।